बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम राव सलमान अनवर है और स्मार्ट एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हम हॉट इश्यूज़ के बारे में हमेशा बात करते हैं। आजकल जो करंट इशू चल रहा है, फार्मर्स कम्युनिटी को जिस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो लोकस्ट है, यानी कि टिड्डी दल का मसला बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। और ज़मींदारों की इस वीक के अंदर कम से कम पंजाब के अंदर जो है ना वो गैस 50,000 एकड़ जो है ना वो तबाह हो चुके हैं लोकस्ट से। तो इसकी मैनेजमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है। मैनेजमेंट है इसकी क्यूरेटिव चीज़ें नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इसकी मैनेजमेंट होती है। तो अब चूँकि जिस वक्त इसकी सबसे पहला जो तरीक़ाकार जो हम अपना छोटा फार्मर जो कर सकता है और जिसमें कोई इसके पैसे भी नहीं लगते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको हम मतलब अडॉप्ट करवाने जा रहे हैं। उसमें दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है डिगिंग अप एग्स, यानी कि अंडों की तलफ़ी है। जिस वक्त स्वार्म उसका आता है, लोकस्ट का अटैक कर जाता है किसी फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को डायग्नोस करना है, इस चीज़ को देखना है कि वहाँ पर वो अंडे किस जगह पे दे रही हैं स्वार्म। वो आपको ऐसे पता लगेगा कि जो उसकी फ़ीमेल होगी वो ज़मीन के अंदर जो है ना वो सुराख करके वो अपने अंडे देती है। आपने उस चीज़ को देखना है कि कहाँ पर उसकी जो है ना वो एग लेइंग कहाँ पर हो रही है, अंडे कहाँ पर दे रही है फ़ीमेल। तो वो जो आपने जगह देख लेनी है, वो तकरीबन ज़मीन से 5 सेंटीमीटर नीचे गहराई के अंदर वो फ़ीमेल जो है वो एग लेइंग कर रही होती है। आपने उस चीज़ को मार्क कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरे एरियाज़ पैचेस में देखना है, आपको एक डेप्थ मिल जाएगी कि इसके अंडे इस डेप्थ पे मौजूद है। अब इसकी दो चीज़ें हैं। अगर आप कोई छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं तो आप इसको होइंग कर सकते हैं, गोडी कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर गोडी करके आप इसको उसके अंडों को एक्सपोज़ कर दें, सरफेस पे ज़मीन के ऊपर ले आएँ। या अगर बड़े लेवल पे इस किस्म का अटैक है तो आप इसको हल के ज़रिए जो है वो, जिसमें जो गहरा हल है, रानी हल है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसके अंडे जो हैं ज़मीन से उखड़ के उसकी सतह पर आ जाएं। अच्छा, उसको अब एक्सपोज़ होगा, आपने करना ये है जिस वक्त ड्राई वेदर हो, खुश्क मौसम हो, और ताकि ज़मीन अपना दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो इसके अंडे जो हैं वो ज़मीन पे आने के बाद खुश्क हो जाएं। ठीक है, जिसमें वो खुश हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो उसकी जो है ना वो प्रोडक्शन रुक जाएगी, चीज़ें रुक जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा फ़ायदा आपको क्या होगा इसका, आपकी जो पोल्ट्री है, आपकी बत्तख है, मुर्गियां हैं और परिंदे हैं, आप उनको इस पर फीड करवा सकते हैं। ठीक है, सरफेस पे जिस वक्त आ जाती हैं, आप अपना पेट्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपके जो नेबर्स हैं उनके पेट्स हैं, उनको आप ज़मीन पे छोड़ दें, वो उसको खाएंगे और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुराक मिलेगी, रिच इन प्रोटीन। और दूसरा आपका ये काम हो जाएगा कि आपकी जो अंडे की तलफ़ी है नेचुरली तरीके से वो मुमकिन हो सकेगी। सेकेंडली, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली इसको आपको जो है वो फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अंडों को ब्रेकअप करने के लिए। ठीक है, तो वो भी आप फिर सेकेंडली ऑप्शन वो आ जाता है। ये अंडों की तलफ़ी का ये एक मरहला है। दूसरा दोस्तों जो तरीका हम कहते हैं कि हम इसको, हाँ, एक चीज़ में पॉइंट आपने ज़रूरी ज़हन के अंदर रखना है कि ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आपका जो हमसाया ज़िम्मेदार है वो भी यही प्रैक्टिस करेगा तो आप लोग बचेंगे। अदरवाइज़ आप कर लेंगे, नेक्स्ट नेबर से आपके फिर जो है ना वो एडल्ट्स आ जाएंगे और फिर उसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो आपका जो नेबर फार्मर है वो भी यही करेगा तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है डिस्ट्रैक्ट करना, उनको अपने रास्ते से हटाना। ठीक है, रास्ते से हटाना के नेचुरल तरीके क्या हो सकते हैं स्वार्म को। मेन जो इसके अंदर चीज़ आती है कि आप कुछ इस किस्म की कल्टीवेशन करें फील्ड के मार्जिन के ऊपर, जिससे वो चीज़ें जो है वो लोकस्ट का जो अटैक है, जो स्वार्म है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लाइकवाइज गेंदे का नॉर्मली लोकल नेम है, गेंदे का जो फूल है, कल्टीवेशन है, वो बड़ी अट्रैक्ट करती है लोकस्ट को। ठीक है, वो अगर आप लगाएंगे मार्जिनस के ऊपर तो आपकी मेन क्रॉप्स को छोड़ के आपके लोकस्ट जो है ना सारे के सारे उसके ऊपर, जिसको हम सदबर्ग भी कहते हैं उर्दू के अंदर, उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है,
और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आपकी मेन क्रॉप जो है वो बच जाएगी। फिर आप दूसरी चीज़ भी इस पे ये भी कर सकते हैं कि आप इसको जिस वक्त वो अटैक सारा का सारा उसके ऊपर चला जाएगा, सदबर्ग या गेंदे के फूल के ऊपर, तो आप उसके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से आपको ये होगा कि जहाँ पर एकदम सारा उनका स्वाम मौजूद है, वो सारे का सारा इंसेक्टिसाइड से किल हो जाएंगे और मेन फसल आपकी बच जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना वो अब ये है होता है, अगर आपकी मेज़ की क्रॉप है, मेन क्रॉप आपकी मेज़ है, मेज़ के ऊपर स्वाम का अटैक ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपने करना ये है कि आपने मेज़ के साथ कोशिश करें, जिस वक्त नॉर्मली हर साल ही हमारा अटैक हो रहा है, मेज़ के साथ आप सोरगम की क्रॉप लगाएं लाजमी, या इंटरक्रॉपिंग कर लें, या आप उसको मार्जिन के ऊपर लाजमी लगाएं। अच्छा, उससे क्या होगा, वो सोरगम को जो है ना लोकस्ट वो ज़्यादा अपना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो स्वाम जो से गुजरेगा दूर से ही, उसको ये मालूम हुआ कि ये तो सोरगम की है, तो वो आपकी फसल को छोड़ के आगे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं उनके हैचिंग होने से, एग्स की हैचिंग होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो यह है कि आमतौर पे जो सहराई इलाके हैं, रेगिस्तान अपना, मोस्टली इनके जो हैचिंग एग्स की हो रही होती है वो ज़्यादातर हो रही होती है जहाँ पर रेतले इलाके हैं, या सहराई इलाके हैं, या दरियाई ज़मीनें हैं जहाँ पर मतलब जो है ना वो सैंड है ज़्यादा है, या जहाँ पर रिवर का आउटफ्लो है, वहाँ पर मोस्टली इसकी हैचिंग हो रही थी एग्स की। तो ऐसी जगहों पर ज़रूरी है कि अगर हम परमानेंट वेजिटेटिव कवर दें हर वक्त, यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई वेजिटेशन हो, तो उनकी हैचिंग होने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, एग्स की हैचिंग हम रोक सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कि हम इसको एज अ ट्रैप यूज़ करके भी हम इसको जाना मैनेज कर सकते हैं। ट्रैप अब क्या चीज़ है, हम इसको जो लोकस्ट की फूड है ब्रेन, ठीक है, जिसको हम ब्रेन को हम कहते हैं अभी, जो उसकी तूड़ी है, उसको भी हम एज इसका फूड यूज़ करके हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अंदर अब करेंगे क्या, ब्रेन के अंदर आपने नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो कि नीम है, नीम के पत्ते हैं, उसको आप एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज़ करके उसमें मिला के, उससे क्या हो जाएगा, आप इसको ब्रेन को स्प्रे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया जाए इस फूड को लोकस्ट के लिए, तो आप उसके अंदर मोलेसिस भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी अच्छी खुशबू होगी और लोकस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब चूँकि उसके अंदर नीम होगा जो कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम कर रहा है, तो वो इसके लिए इस फूड को जो है ना वो पॉइजनस कर देगा। ठीक है, और पॉइजनस एक नेचुरल तरीके से हो रही है, केमिकल का यूज़ भी नहीं हो रहा है। स्मार्ट एग्रीकल्चर का यही हमारा मोटो है कि इसके अंदर हम केमिकल लेस कल्चर जो है ना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसके अंदर नेचुरल तरीके से आपका होगा, आपकी फसल भी डैमेज नहीं होगी और जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पांचवा जो पॉइंट हम स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से रिकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि आप इसको कम से कम जो है वो जो आपके जो नॉर्मली प्रैक्टिस फार्मर करते भी हैं कि स्ट्रा को बर्न करते हैं। ठीक है, आमतौर पे किसी एक फील्ड के मार्जिन पे जहाँ पर इसका स्वाम का अटैक होता है वहाँ पर स्ट्रा को बर्न करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है डेफिनेटली उससे भी इनको डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, एंड थर्ड पे अपना सबसे एंड पे जो 6 नंबर पे जो आ जाता है इसका, वो फिर हम कहते हैं कि इसको केमिकल तरीके से कैसे किया जाए। इन सब प्रैक्टिस के बाद जो एंड पे बचता है तरीका वो है केमिकल कंट्रोल से भी आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल कंट्रोल के अंदर आप कोशिश करें कि ज़्यादा एफिकेसी वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, विद रेशियो आपकी जो है ना वाटर की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा हो, लेकिन आपकी वॉल्यूम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर का वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बड़े एरिया पे आप इसको कवर करने जा रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो मल्टी साइट एक्शंस हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनका कॉन्टैक्ट इफेक्ट भी है और जिनका स्टमक एक्शन से भी जो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि जिनको अगर कोई लोकस्ट खाती है तो वो उनके अंदर जाएं, उससे वो डेड हो जाएं, या फिर कॉन्टैक्ट इफेक्ट वाले जो उनके जो बॉडी पार्ट को जो इंसेक्टिसाइड टच करता है उससे भी वो किल हो जाएं। ठीक है, इसके लिए जो बेहतरीन फार्मूलेशन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो WP फॉर्म है। ठीक है, यानी कि पाउडर फॉर्म के अंदर जो इंसेक्टिसाइड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मल्टीसाइड एक्शन में बाइफेंथ्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट के ग्रुप के आप इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनोक्लोराइड ग्रुप के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिले हैं।
तो पैराथायराइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज क्लोरपायरीफास आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाइफेंथनिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमडासाइहेलोथ्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें वाटर क्वांटिटी बढ़ा लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंसेक्टिसाइड क्वांटिटी बढ़े और आपका खर्चा कम हो, क्योंकि बड़े एरिया पे आपने स्प्रे करना है, आप कोशिश करें कि जो आपका ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल आप उस टैंकी के अंदर डाल दें। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपका कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी परसेंटेज जो है ना वो ज़हर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। इससे आप ज़्यादा एरिया पे लंबे तक स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों, कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से ये मेरे कुछ टेक्निक्स थी, मैं आप दोस्तों के पास पहुंचाना चाहता था। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप दोस्त इस मुफीद मालूमात का मज़ीद आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।